गुड मॉर्निंग एवरीबडी, आई एम डॉक्टर चारू चंदवानी, आपकी पीडियाट्रिशियन फ्रॉम जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें अपने प्यारे बच्चों को हीट वेव से कैसे बचाना है। तो हीट वेव आखिर होता क्या है? हीट वेव का मतलब है कि जब भी लगातार 2 से 3 दिन मोर देन 40 डिग्री का टेम्परेचर रहता है, गर्म हवा चलती है, जिसे हम लू कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, उसे हम हीट वेव बोलते हैं। और सिवियर हीट वेव हो जाती है जब मोर देन 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। तो हीट वेव से हमारे बच्चे को प्रॉब्लम क्या है? हमारे बच्चे को हीट वेव से ये प्रॉब्लम है कि हमारे बच्चा हीट वेव से किसी इमरजेंसी में भी लैंड अप कर सकता है, जिसे हम हीट स्ट्रोक बोलते हैं। हीट वेव के साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि मेरे बच्चे को हीट वेव का वो शिकार हुआ है। उसको वॉमिटिंग्स होंगी, बच्चे को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो सकती है, बच्चे का हाई टेम्परेचर हो सकता है, ऐसे लगेगा कि उसको तेज़ बुखार आया हुआ है, बच्चे का यूरिन आउटपुट कम हो सकता है, और बच्चे को बहुत ज़्यादा अगर हीट स्ट्रोक हो गया तो उसको सीजर्स भी आ सकते हैं या बच्चा अनकॉन्शियस भी हो सकता है। तो सबसे पहले अपने बच्चे को बचाने के लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें हमारे बच्चे को खेलने का जो टाइम है वो 11 साढ़े 11 से पहले होना चाहिए। आप जल्दी उठाइए अपने बच्चे को और उसको खेलने के लिए भेजिए। बच्चा जो है वो 11 साढ़े 11 बजे घर के अंदर आ जाए और वो 4 बजे तक घर में ही रहे, जब बाहर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होने के और मैक्सिमम चांसेस हैं कि बच्चे को हीट वेव हो सकता है। सेकेंड चीज़, जब भी हमारा बच्चा खेलने जा रहे हैं तो बच्चा बिल्कुल लाइट कॉटन क्लोथ्स पहन के जाए। बहुत हैवी क्लोथ्स या फिर डिफरेंट मटेरियल के जहाँ पे स्वेट अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, ऐसे कपड़े बच्चे को नहीं पहनाने हैं। हमारा बच्चा अगर स्कूल जा रहा है तो हमें ये ध्यान देना है कि हमें 2 वाटर बॉटल्स बच्चे को देनी है। एक बॉटल पानी की होनी चाहिए, दूसरी बॉटल में आप उसको लिक्विड्स दे सकते हैं, जैसे कि आप छाछ दे सकते हैं, लस्सी दे सकते हैं बच्चे को स्कूल में, या फिर बच्चे को आप नींबू पानी बना के दे सकते हैं, कोकोनट वाटर बच्चे को दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे का हाइड्रेटेड रहना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चे ने हर 2-3 घंटे में यूरिन पास करना चाहिए। यूरिन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड, बहुत डार्क येलो यूरिन नहीं होना चाहिए। एंड अगर स्कूल में बाय चांस ऐसा हुआ है कि बहुत टेम्परेचर हाई है, और या फिर घर के आसपास भी अगर बच्चा खेलने गया है, टेम्परेचर हाई है और बच्चा अनकॉन्शियस होकर गिर गया, तो आसपास हमें सबसे पहले बच्चे को ठंडी एक लोकेशन में शिफ्ट करना है। हमें बच्चे को वहाँ पे लिक्विड इनटेक देना है अगर बच्चा कॉन्शियस है। बच्चे को का टेम्परेचर डाउन लेकर आना है और बच्चे को आसपास के हॉस्पिटल की इमरजेंसी में फिर हमें शिफ्ट करना है। सो माई फाइनल मैसेज इज कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, धूप अवॉइड करिए, एंड प्लस बच्चे को अगर हीट स्ट्रोक के साइंस एंड सिम्टम्स हैं तो उसको नियर बाय हॉस्पिटल में फास्ट एक्शन लेकर और शिफ्ट करिए। हैव अ हेल्दी एंड अ सेफ समर्स।